मिस्टी नाई नाई कर ले। आजा आजा आजा। मिस्टी क्या कर रही है? मिट्टी की नाई नाई, मिट्टी की नाई नाई। अब फोन में ना कर दे पानी। वाटर प्रूफ है। एप्पल नहीं है पर फिर भी वाटर प्रूफ है, थोड़ा बहुत तो चलेगा। ए गंदा पानी में खुद खड़ी है। आजा आजा। मैं डाल रही है मिस्टी, आजा। आओ आओ, पाइप आगे कर लो थोड़ा सा ना, आएगी फिर। मिस्टी आओ, आ जाओ, आ जा, आ जाओ। दो जला दो, दो छोड़ दो। अच्छा करेगा अभी नाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ मैं कर रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। पहले मैंने सुबह के मेरे कपड़े वगैरह धुल के देख रहे हैं आप। मैंने आज फिर मशीन लगाई थी, तो आज फिर ये मिष्टू मैडम जी हमारे साथ ये मतलब कि इतनी हेल्प कराते रही मम्मा की कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपके बेबीज आपके हेल्प कराते होंगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी, तो आप ये मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन है। पहले कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं, अब मैं सफाई कर रही हूँ। सफाई मेरी अभी यहाँ पे हो चुकी है। मैं नहाकर आई थी, नहाकर तो नहीं आई थी शायद। तो मैंने बेटा मेरे को था भूख लग रही है, तो मैं उसको ना फिर खाने के लिए मैंने कुछ बना दिया था। तो साथ में मैंने कहा चलो बेटी को भी कुछ खिला देती हूँ, फिर मैं नहाऊंगी, फिर मैं नाश्ता करूँगी। ये होता ना भूख तो अपने को भी लग जाती है, थोड़ा उसको खिलाते खिलाते अपने मुंह में भी डाल ही लेते हैं। बस ऐसे ही चल रहा है। और ये हम ना दूसरे वाले कमरे में बैठे हुए हैं, तो इस वजह से आपको ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ थोड़ा सा सामान बिखरा ही रहता है। ये मतलब इस कमरे का ना यूज़ सोने के लिए नहीं होता है, सिर्फ जैसे हम लोग बैठ लेते हैं, बेटा बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर लेता है, बस यही सब चीज़ें यहाँ पे वो होती है। और ख़ास कर छोटे बच्चे को खिलाना ना एक प्रोजेक्ट बन जाता है। बस इसको इतना बहला के खिलाना पड़ता है ना कि ऐसे कर ले मिष्टू, राधे राधे करो मिष्टू, ऐसे करो मिष्टू, वैसे करो। तो बस उसी चीज़ को बहला के मैं इसको खिलाती हूँ। उसको भी भूख लग रही थी तो साथ में उसको भी खिला दिया। फिर दिन भर तो कोई भी काम ऐसा किया नहीं, थक जाते हैं ना सुबह का सारा काम करते हुए। तो दिन की तो कोई भी क्लिप ऐसी मैंने बनाई भी नहीं थी। अब ये हो गई थी शाम को गए, मौसम इतना अच्छा हो गया था। और मौसम तो अच्छा हो गया, साथ में ना एक गड़बड़ भी हो गई। जैसे ही मौसम में जैसे आंधी चली, बहुत तेज़ आंधी चली और फिर बारिश होने लगी ना, तो हमारी लाइट चली गई। लाइट 4-5 घंटे बाद आई। और तो हम लोग ना यहीं बाहर बैठ गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था ये मौसम। फिर हस्बैंड जी की फरमाइश आई, जी मौसम जब अच्छा हो ही गया है तो चलिए जी पकोड़े ही बना लीजिए। तो बस वही पकोड़े बनाने की फिर तैयारी करने लगी। तो यहाँ भी वीडियो मेरा ये बेटा बना रहा था। ये देख रहे हैं आम कितने सारे लगे हुए हैं पेड़ पे। और जितनी तेज़ ये हवा चल रही थी ना, इतनी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतने आम गिर रहे थे, देखो नीचे लोग ना ये सारे ये आम गिरने का ही वेट कर रहे हैं। आम गिरेंगे तो ये लोग उठाएंगे। बस ऐसे ही मौसम इतना अच्छा हो गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बैठी है मिस्टर मैडम, और ये ना चार्जर की लीड मुंह में, बस इसको तो कुछ भी चीज़ मिल जाए बस इसको मुंह में जानी होती है। बहुत हम ध्यान रखते हैं गाइस इसका। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आके बैठ गए थे, तो यहाँ ना मैंने अपनी चुन्नी की इसको साड़ी बांध दी है। कितनी प्यारी लग रही है ना, कैसी लग रही है मेरी गुड़िया रानी? तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। लड़की होती है ना, लड़की के साथ ऐसा लगता है ये भी कर लो, उसके साथ ये भी कर लो, ऐसी क्लिप लाओ, वैसी क्लिप लाओ, ये लगाओ, उसको वो करो। पर एक है ना, इसके बाद जितने भी बैंड है ना, फ़िलहाल ये नहीं लगाती, उतार के फेंक देती है। और इतनी प्यारी लग रही थी मुझे ये इसमें कि आपको मैं बता नहीं सकती। यहाँ मैं बाहर बैठी हुई थी, मैंने कहा चल थोड़ी देर मैं बाहर ही बैठ लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल बारिश बंद हो गई है, पर फिर भी बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो ये अम्ब्रेला खोलने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इससे छीन के ना अपने पास रख ली। मैंने कि तू क्या करा, तू किसी ना किसी के ना मार ही देगा। तो उसके बाद फिर हस्बैंड जी की फरमाइश पे चले हम किचन में, और फिर बनाए उनके लिए पकोड़े, चाय, और बेटे को दूध करके दिया। ऐसे ही दिन का जो रूटीन है ऐसे ही करके बीत जाता है, बच्चों के साथ बिज़ी सारा दिन। कुछ भी आप मानोगे, मेरे को तो ना बिल्कुल भी
काम ना होते सोते भी ऐसा लगता है टाइम ही नहीं है मेरे पास, ना किसी से फ़ोन पे बात ना कहीं। मैं पिछले महीने अपनी मम्मी के इधर गई थी, मुझे 1 महीने से भी ऊपर हो गया वहाँ से आए। शायद ही मैंने उनको 2 या 3 बार ही फ़ोन किया होगा। टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करूँ? सारा दिन ऐसे ही, एक तो सबसे ज़्यादा फ़ोन तो आजकल बच्चे ही नहीं छोड़ते हैं। सारा काम बच्चों का आजकल जो लाइफ हो गई है, सारा ये कंप्यूटराइज्ड हो गई है, सब काम फ़ोन पे, सब काम फ़ोन पे। तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिलता मेरे को तो। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों की रूटीन कैसा चल रहा है? आप लोग भी इसी तरह से बिज़ी रहते हैं कि आप लोग निकाल लेते हैं अपने पेरेंट्स से फ़ोन पे बात करने के लिए? मन तो गाइस बहुत करता है, कौन किसका मन नहीं करता होगा अपने पेरेंट्स से बात करने का। मैं याद तो उनको रोज़ करती हूँ, बस है कि बस यही है कि फ़ोन नहीं कर पाती हूँ रोज़ रोज़ ना। पहले आप मानोगे, जब सब कुछ सेट था, वो था, ऑल वेल था, तो मेरा एक डेली फ़ोन तो मम्मी के पास जाना ही जाना है। बट है कि अब टाइम नहीं लग पाता है, तो इस वजह से मेरा नहीं हो पाता है। क्या करें? यहाँ चाय बन रही है और एक तरफ पकौड़े बना रही हूँ मैं। ये बन जाएंगे तो यही खाएंगे पिएंगे। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, बस इसके अंदर मैंने 2 प्याज काटे और 1 आलू काटा। आलू प्याज ना मिक्स करके उसके पकौड़े बना रही हूँ। ज़्यादा करना भी क्या है, क्योंकि रात का खाना भी बनना है। ऐसा तो है नहीं कि इसको खा लेंगे तो फिर खाना रह जाएगा, खाना भी पूरा ही चाहिए। तो ये थोड़े से तो बन गए हैं, ये बेटे और उसकी दादी को हो जाएंगे। यहाँ मैं इसकी दादी की प्लेट लगा रही हूँ। आप एक बात आपको बताऊँ, इसकी दादी का खाना ना इतना कम हो गया है, इतना कम कि मैं आपको, इतना कम खाती हैं वो। मैं तो हम लोग तो गुस्सा भी करते हैं उनको। मतलब कि लगा ले पूरे दिन की सिर्फ क्या होती है, 2 टाइम की चाय उनकी, और चाय के साथ जैसे मॉर्निंग में सुबह जो ब्रेड लेती हैं ना, बस। बाकी दिन का तो खाना उनका रह ही नहीं गया है। यहाँ थोड़ा सा मैंने घर का सामान भी मंगाया था, वो भी आ गया था मेरा। तो बेटा वही दिखा रहा था, मम्मा मेरा हॉर्लिक्स दिखा दो। मैंने हॉर्लिक्स मंगाया, एक वो हॉर्लिक्स मंगाया। इसका हॉर्लिक्स ना बहुत दिनों से ख़त्म था, मैं मंगवा नहीं रही थी, क्योंकि इसने भी दूध पीना ना कम कर दिया। तो इसको तो मैं बल्कि कह रही थी, अब बिगर आप बड़े हो गए हो, बिगर इससे मतलब कि हॉर्लिक्स वगैरह के पिया करो। तो पहले तो 1-2 दिन इसने वो किया, पर है कि ना पी नहीं रहा था दूध, बिल्कुल भी नहीं पी रहा था। बच्चों के पास और तो कुछ ऐसा हम खाने को नहीं है, यही सब चीज़ें हैं बच्चों की, तो वही दे देते हैं। यहाँ मेरे चाय और पकौड़े वगैरह सब, ये मैंने थोड़े से फ्रेंच फ्राई बनाए थे मिष्टी के लिए, और यहाँ मिष्टी के साथ हम लोग मस्ती कर रहे हैं। ये ऐसी चुन्नी का ना झूला बना लिया और इसको हम ऐसे ही झुला रहे हैं। ये पता क्या करती है, अगर इसको ऐसे नीचे ही छोड़ दो ना झुलाते झुलाते, तो ये बहुत देर रोएगी कि दोबारा करो मेरे साथ। बस इसी तरह से ये मस्ती होते। अब रात का डिनर का टाइम हो रहा है, तो मैं डिनर तैयार करूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आज मैंने ना आलू गोभी में टमाटर डाल के बनाया। टमाटर मैंने किस लिए डाला है, टमाटर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ना ऋषभ की फरमाइश थी कि नहीं टमाटर वाली गोभी बनाओ। इसको ना जैसे इस मौसम में गोभी का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, तो बनाओ ना तो इसको अच्छी नहीं लगती है। तो कह रहा कि ढंग से बनाना। मैंने ढंग से कैसे होती है, तो कह रहा वो ढाबे स्टाइल वाली बनाओ, जैसे वो घुटी घुटी सी वो बनाते हैं, वो हम लोगों को नहीं पसंद आती। एक बार मैंने इसके कहने पे ना बनाई तो थी, कुकर में बना दी थी मैंने, वो इतनी घुट गई थी कि वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मतलब कभी कभार ऐसा होता ना, अपना खुद का बनाया हुए खाने में स्वाद नहीं आता, बस वही हुआ था। मैंने कहा नहीं, मैं कुकर में नहीं बना रही, मैं तो कढ़ाई में ही बनाऊँगी। तो कह रहा अगर कढ़ाई में ही बना लो, पर एक टमाटर डाल के बनाना। मैंने कहा चल भाई, यही होता ना, बच्चा खा ले खुश होके, तो हम लोग पेरेंट्स तो वही चाहते हैं कि हाँ बच्चा खुश होके खाना खाए, तो उसी हिसाब से बना ली जाए, बस वही है। तो उसी की वो है। तो मैं इस तरह से टमाटर डाल के मैंने आलू गोभी बनाई। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे मायके में, जैसे मेरी मम्मी के घर में, तो हमेशा ऐसे ही बनती है, आलू प्याज लहसुन टमाटर का मतलब कि तड़का लगा के, प्याज टमाटर लहसुन का तड़का लगा के अच्छे से ऐसे ही बनती है। पहले तो मैं जब इस घर में आई थी ना, मुझे भी नहीं कोई चीज़ का स्वाद समझ में आता था, पर कि जब जैसा खाने की आदत पड़ जाती है फिर वैसे ही पड़ जाती है। हमारे इधर जो मेरे ससुराल में टमाटर नहीं डलता है, बस लहसुन प्याज जीरे का हींग जीरे का तड़का लगाया, गोभी छौंक दी और बन गई, तो खा पी लिया। और फिर मैंने आज ऐसी बनाई, तो वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी थी, उसने बहुत शौक़ से खाई। वरना वो अगर मैं प्लेन बनाती हूँ ना, तो क्या करता है, कहता है
उसके भर के पराठे बनाओ। कभी कर क्या होता है फ्रेश सब्जी के ना एकदम जैसे बनाओ और गर्म होते हैं ना पराठे नहीं बन पाते हैं। तो इसके साथ मैंने तो बहुत उसको बहुत पसंद आई, उसने खाई भी अच्छे से शौक से। यहाँ मैं बेसिक मसाले वगैरह डाल रही हूँ, वही हल्दी, नमक, मिर्च। पर मैंने मिर्च अभी ना इसमें फ़िलहाल ऐड नहीं करी है, क्योंकि इसलिए नहीं ऐड करी, आजकल मैं मिष्टू को भी मैंने सब्जी ना शुरू करवा दी है। तो मैं उसको ना मैं डालती थी मिर्च, ना हल्की सी मिर्च हो जाता है ना, पता नहीं वो नहीं खा पा रही है। मैंने बहुत कोशिश करी उसको कि नहीं वो सब्जी खाए जैसे। हाँ वैसे तो हमारे इधर वैसे भी ऑलरेडी बहुत कम मिर्च डलती है, पर है कि वो नहीं खा पा रही है। तो इस वजह से मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली, मैंने वैसे 2 हरी मिर्च काट के डाल दी कि थोड़ा सा तीखापन होना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने बना दी। जब ये थोड़ी पक जाएगी ना मिष्टू के लिए निकाल के, फिर मैं इसके अंदर तो थोड़ा सा गरम मसाला और वो लाल मिर्च फिर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद अभी तो ये तीनों जने भाई बहन और उसके पापा बाथरूम में हैं। मिष्टू तो मतलब कि बाथरूम में घुस जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी तो फुल मस्ती चलती है, फुल एकदम बाल्टी में बैठ जाएगी, अप डाउन करती रहती है। आगे मैंने उसको भी शूट करा है थोड़ा सा, आपको वो भी देखने को मिलेगा। और आप बताइएगा आपके घर में कैसे आप लोग सब्जी बनाते हैं, किस तरह से कुछ और नया इसके अंदर हम ऐड मतलब कि तरीके से बना सकते हैं। और आप लोगों के आसपास का माहौल अब तो काफ़ी ठीक हुई होगा, हमारे इधर भी सब ठीक है, बताइएगा मुझे। और ये मेरा रात का डिनर बन रहा है और साथ में एक तरफ सब्जी बन जाएगी, एक तरफ मैं रोटी बनाऊंगी। आज मेरी सब्जी भी लाइट नहीं थी ना गई, लाइट अभी आई है, देख 4 घंटे में आई है पूरी लाइट। 5 बजे की गई हुई थी, 5 बजे क्या 4:45 बजे की गई थी, जब से आंधी चलनी शुरू हुई थी। और ये 9 बज रहे हैं, फिर मैंने बनाया है खाना। इन्वेटर तो है गाइस बर्थडे की, इन्वेटर की लाइट ना फिर डर लगता है अगर बाई चांस रात को नहीं आई तो, और फिर पावर डाउन हो जाएगी। तो मैं तो फिर थोड़ा सा संभाल के ही वो करती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट ही सही पर बन तो जाता है एटलीस्ट कम से कम। और ये देखिए ये हम आ गए हैं बाथरूम में। ये हमारी गुड़िया रानी कैसे कर रही है, ये इसकी तो बस यही मस्ती रहती है। इसको बस पानी में वो कर दो। अभी इसका ये टब है, टब में नहीं नहाना इसको बाल्टी में खड़े होकर नहाना है। पीछे से नल चला देते हैं, इसको बाल्टी में खड़े होकर नहाना है। ये देखो ये देखो। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो को एंड करूँ। वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।